हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज से हम क्लास 10th एनसीईआरटी के वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि वो भी इसका आनंद ले पाए इस वीडियोस का, और हमारा भी कुछ सपोर्ट हो जाए और हम उत्साहित हों और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स कवर कर लें अच्छे तरीके से और आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, डीप में जाके समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सब समझ में आए। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे अनुरोध कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है और क्लास 9th में भी आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। 9th में आपने पॉलिनोमियल के बारे में क्या पढ़ा है? पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है आप पढ़ चुके हैं, और काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, बहुत पहले से आप पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल का क्या मतलब है? जैसे मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है? पी ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स का वेरिएबल है ना? तो एक्स का पॉलिनोमियल है, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो देखिए पी ऑफ एक्स जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, तो ये वन वेरिएबल का इसमें केवल एक्स है, इसमें कहीं वाई नहीं दिख रहा, कहीं जेड नहीं दिख रहा। ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें भी देखिए केवल एक्स, कहीं पे आपको y नहीं दिख रहा, तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का जो पॉलिनोमियल है इसको हम कहते हैं। अब डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री कहते हैं। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो देखिए जैसे पी ऑफ एक्स में लिखता हूं 2x प्लस 1, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b के फॉर्म का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस b। a को देखिए a क्या है? कांस्टेंट है, b क्या है? कांस्टेंट है ना? तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जहां पे क्या नहीं हो सकता, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a 0 होगा तो x वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि डिग्री 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर जो हो किसी पॉलिनोमियल की वो 2 हो जाए। देखिए इसकी पावर कितनी है? 2 है। ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a b c क्या है? कांस्टेंट है। a b c कांस्टेंट है और a b c कांस्टेंट है, और a कभी भी 0 नहीं हो। b 0 हो सकता है, c 0, पर a 0 नहीं हो। ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए पी ऑफ एक्स, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगी। 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो एक यहाँ पे क्या, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी कभी क्या 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो हमको हाईएस्ट पावर देखना है, हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल का टाइप कौन सा है। पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल का ये मतलब है कि पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे अभी कहीं आपको y दिख रहा है? नहीं दिख रहा, x ही बस दिख रहा है एक पॉलिनोमियल में। यहाँ पे भी आपको केवल x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है। ये सारे पॉलिनोमियल जो है ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो कि x है। ठीक है, अच्छा अगर हम ऐसी इक्वेशन लिख रहे हैं इसको हम पी ऑफ y में भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ इन वेरिएबल y है ना। तो 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, ये y में पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? केवल y है।
ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में एक्स को ही ज्यादा यूज किया है पॉलिनोमियल में, ठीक है, वेरिएबल के रूप में। अभी हमने समझा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम देखेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल, सपोज लीनियर पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। तो हमको क्या देखना है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमको जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल देखना है। तो पी ऑफ एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो जीरो क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक्स की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अब हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने क्या बताया कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरो को जब हम पुट करेंगे एक्स की जगह, एक्स की जगह हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। सपोज इसके लिए हम क्या मान लेते हैं? ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल है? जीरो के। हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करेंगे इसमें तो ये जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं जीरो हो गया, जीरो हो गया, और जीरो के इक्वल लेके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ये जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, इसके लिए फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए। आप समझ गए होंगे जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे या एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो नहीं होगा। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसे हम कहते हैं जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आइए अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हमको क्या ग्राफ में समझना होगा। तो लीनियर इक्वेशन का अपन, लीनियर पॉलिनोमियल का अपन जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास अभी पॉलिनोमियल जो बुक में है वो मैंने लिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3। जिसका हमको जीरो निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो मुझे फॉर्मूला लिखना है, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और जीरो पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो जीरो पुट करके निकाल के देखते हैं। देखिए पी ऑफ एक्स की जगह क्या रखना है? जीरो, 2x प्लस 3, 2x को साइड ले जाते हैं तो क्या माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ x इज इक्वल टू हो गया क्या? 3/2, और x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये ऐसा भी निकाल सकते हैं। और एक तरीका और बताया है, क्या है जीरो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला? कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो यदि हम इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें पी ऑफ एक्स को किससे? ए एक्स प्लस बी से। ए की जगह, बी की जगह क्या है अपना? 3 है, माइनस ये वाला, ए की जगह क्या है? 2 है, तो माइनस ऑफ 3/2। जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना होगा? एक्स के लिए दो वैल्यू लेनी होगी।
है ना। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो पी ऑफ एक्स जो है पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ये अपना वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश सॉरी एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो इसको हम किसके वाई के इक्वल ले लेते हैं 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू को, इसलिए इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट करने का इसको वाई के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो देखिए फाइंड करते हैं पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एक्स की दो वैल्यूज हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 -4 जो आप चाहें वॉट एवर। तो यहां पे मैं -2 और 2 पुट कर रहा हूं क्योंकि बुक में भी यही दिया हुआ है और आपको इससे आसानी, आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। ठीक है, कोई भी हमको 2 पॉइंट चाहिए, हमको लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। तो हमको ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, एक लाइन बनती है, तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट के लिए हमको कोई भी 2 पॉइंट असाइन कर लेना है और उसके रिस्पेक्ट में हमको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी वाई की या पॉलिनोमियल। देखिए -2 लेते हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं पी ऑफ -2। पी ऑफ -2 तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -2 प्लस 3। देखो 2 ऐसे ही है, एक्स की जगह -2 रखा है और प्लस 3 तो -4 प्लस 3 और क्या आ गया -1। पी ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई -1 पर। इसको मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पी ऑफ 2 निकालना है। पी ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 3, देखिए 2 ऐसे ही है, एक्स की जगह 2 रखा और प्लस 3। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ये वैल्यू आ गई 7। अब देखिए इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। हमको 2 पॉइंट मिले। पहला P1 पॉइंट P1 क्या मिला, पॉइंट P1 है हमारा -2 और -1 और पॉइंट P2 हमारा क्या है 2 और 7। ये 2 पॉइंट हमको मिले। इन 2 पॉइंटों को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर देते हैं ग्राफ में। देखिए -2 -1 एक पॉइंट ये है और 2 ये 2 है, 2 और 7 दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंटों को अपन ने एक लाइन से जोड़ दिया, मिला दिया। तो ये लाइन जहां क्रॉस कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को, वहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ में कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश, ये है अपना एक्स एक्स डैश। आप बताओ कि वाई की वैल्यू 0 कहां होती है ग्राफ में। देखो ये अपना ये 0 है ओरिजिन, इसके अपन इस साइड जाते हैं राइट हैंड साइड, तो पूरे एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 ही रहेगा क्योंकि अपन ऊपर तो गए नहीं, वाई तो ऊपर की हो रहा है या नीचे की हो रहा है। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो y 0 है, अगर सेम इसी प्रकार इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी y 0 है। तो यानी कि पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। और यही 2.1 हमको देखना है, ग्राफ हमको देखना सीखना है। तो ग्राफ में हमको यही देखना रहता है कि x एक्सिस को ग्राफ कहां पे क्रॉस कर रहा है, कहां पे लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है। देखिए यहां पे कहां क्रॉस कर रही है एक्सिस को, इस पॉइंट पे लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है और जहां पे ये क्रॉस कर रही है वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या था -3/2 और y की वैल्यू तो हमको पता है x एक्सिस पे है तो 0। पूरे x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है क्योंकि हम ऊपर तो गए नहीं, ना ही नीचे गए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, y जो है न्यूट्रल 0 रहता है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक लाइन बनती है। लेकिन यदि हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड पैराबोला हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में देखने को मिलता है। तो ये कितने टाइप का हो सकता है, इसके लिए अपन केस देख लेते हैं। इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमारा ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है
और वो पैराबोला कितने टाइप का हो सकता है ये देख लेते हैं और क्या केस बनते हैं। सपोज पैराबोला ऐसा हो तो इस केस में क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट हो रहा है, 2 जगह कट हो रहा है ना। एक्स एक्सिस जो है हमारा वो 2 जगह कट हो रहा है और हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो है y की वैल्यू पूरी 0 होती है, तो यहां पे y की वैल्यू 0 होगी, यहां पे y की वैल्यू 0 होगी। y किसके इक्वल है, y को हमने क्या माना है, y इक्वल टू में क्या माना है, p ऑफ x, y इक्वल टू p ऑफ x। और p ऑफ x यहां पे हम किसके लिए देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां पे 0 होगी, जहां पे x एक्सिस को ये ग्राफ क्रॉस करेगा, है ना। ये पैराबोला क्रॉस कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है, यहां पे क्रॉस कर रहा है, कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। ठीक है, अब अगर सपोज ये इस टाइप का रहता है ग्राफ, है ना, तो क्या केस हो सकता है, ये 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो ये इस केस में भी क्या होंगे, 2 जीरोस होंगे, है ना, 2 जीरोस होंगे। पहला केस क्या हो गया अपना, 2 जीरोस बाय 2 जगह क्रॉस कर रहा है, 2 जीरोस होंगे। ठीक है, तो पहला केस हमने देखा कि पैराबोला 2 जगह एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो 2 जीरोस हो गए। अब दूसरा केस हम देखते हैं कि क्रॉस नहीं कर रहा, पैराबोला जरूर थोड़ी क्रॉस करे, हो सकता है टच कर रहा हो, तो टच करेगा तब भी तो कुछ ना कुछ तो सिचुएशन बननी चाहिए। तो सपोज टच कर रहा है, सपोज टच कर रहा है पैराबोला, ये ऐसा टच कर रहा है, केवल टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इस टाइप से टच कर सकता है या फिर इस टाइप से भी टच कर सकता है ना, ये टच करता है। तो जब टच करता है, देखो क्रॉस कर रहा है, जब ये क्रॉस कर रहा है, ये 2 पॉइंट मिल रहे थे ए और ए डैश, ये 2 पॉइंट थे अपने ए और ए डैश, सपोज ए और ए डैश मान लेते हैं, ये 2 पॉइंट थे, लेकिन अब ये टच कर रहा है तो ये ए और ए डैश ना एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, सपोज ये वाला ये पॉइंट है। तो जब टच करता है ना, टच करता है तो इसको एक ही पॉइंट गिना जाता है। तो टचिंग सिचुएशन में जब पैराबोला जो है केवल एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, क्रॉस ना कर रहा हो, तो जब टच करता है तो इसको एक पॉइंट गिना जाता है। तो इस सिचुएशन में कितने जीरोस होंगे, केवल 1 जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। ठीक है, एक सिचुएशन और बनती है जब पैराबोला ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। वो किस टाइप की हो सकती है, उसको देखिए, वो किस टाइप की हो सकती है। सपोज ऐसा दिया, देखिए यहां पे ना तो एक्स एक्सिस टच हो रहा है ना ही एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है, ना एक्स एक्सिस टच हो रहा है ना ही एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है। देयरफॉर इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी जीरोस नहीं होंगे, नो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब पैराबोला ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप से हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा बुक में दिया है, मैं आपको बुक समझा रहा हूं, ऐसा हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। टच और क्रॉस कर रहा है, ये देख के हम पता लगाते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे। देखिए यहां पे भी क्रॉस नहीं कर रहा है, यहां पे भी कोई जीरोस नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y is equal to p of x are given in 2.10 below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. तो हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं ग्राफ को देख करके। तो मैंने बताया कि ग्राफ को देख करके हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ जीरोस। हमको ये देखना है कि ग्राफ जो है, ग्राफ की जो भी लाइन है, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, व्हाटएवर जो भी हो, वो कितनी जगह एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। एक्स एक्सिस को क्यों देखना है हमको, क्योंकि जो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू है p ऑफ x, उसको कहां प्लॉट किया है, y एक्सिस में, y एक्सिस में प्लॉट किया है। तो y कहां पे 0 होता है, x एक्सिस में, है ना, x एक्सिस में y 0 हो रहा है, तो x की किस वैल्यू में y 0 हो रहा है वो हमको ग्राफ के मीडियम से देखना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ किस टाइप का है, ऐसा कुछ बना हुआ है ना, x x डैश y
वाई डैश, इस टाइप का कुछ बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस कहीं क्रॉस हो नहीं रहा, कहाँ क्रॉस हो रहा है, एक्स एक्सिस ये अपना पूरा है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं कर रही, तो यहाँ पे नो जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा, 0 0, ठीक है। इसी प्रकार से तो आप देख सकते हैं बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, कितनी जगह एक ऐसा कुछ बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे एक्स एक्सिस कितनी जगह क्रॉस हो रहा है, केवल एक जगह क्रॉस हो रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। देखिए एक ग्राफ और देख लेते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। देखिए एक्स एक्सिस कितनी जगह क्रॉस हो रहा है, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तीन जगह क्रॉस हो रहा है एक्स एक्सिस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस होंगे इस कॉलम में, ठीक है। एक ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ये देखो दो जगह एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3 क्यों, तीन जगह जो है ग्राफ क्रॉस हो रहा है ना, एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2, क्योंकि दो जगह जो है 2 पॉइंट्स पे जो है एक्स एक्सिस क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4, क्योंकि 4 जगह जो है एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है ये ग्राफ की ये क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और टचिंग पॉइंट को मैंने क्या बताया, 1 गिनते हैं, 2 नहीं गिनते, 1 गिनते हैं। ये एक और ये पॉइंट ये, तो 3 जगह जो है, 2 जगह टच कर रहा है, एक जगह क्रॉस हो रहा है ना। तो इसके 3 जीरो होंगे, ये टच वाले एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो कितने हो गए टोटल 3। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट।